हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डियर डीपी सर लर्न विद फन में। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं पीटीईटी 2020 का जो सेकंड शिफ्ट वाला जो पेपर था उसमें हिंदी के क्वेश्चन आंसर हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलते रहें। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, अजात शत्रु शब्द का अर्थ क्या है। ये क्वेश्चन था। अजात शत्रु का मतलब होता है जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो उसे अजात शत्रु के नाम से जानते हैं। तो अजात शत्रु का अर्थ हो गया जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो उसे अजात शत्रु कहते हैं। अगला क्वेश्चन था, मोक्ष की इच्छा रखने वाला, यानी एक शब्द बताने थे जो मोक्ष की इच्छा रखता है उसे मुमुक्षु कहा जाता है। मोक्ष की इच्छा रखने वाले को मुमुक्षु कहा जाता है। अब आगे हम देखते हैं, जिस पर विजय प्राप्त कर ली गई हो या जिसे जीत लिया गया हो उसे कहते हैं विजित। और क्वेश्चन देखते हैं, जो कुछ नहीं जानता हो उसे कहते हैं अज्ञ, यानी जो कुछ नहीं जानता उसे अज्ञ और जो सब कुछ जानता उसे कहते हैं सर्वज्ञ। ये क्वेश्चन हमने हमारे विद्यार्थियों के द्वारा जो हमें प्राप्त हुए हैं उनके आधार पर हमने तैयार किया है। तो वीडियो में कोई क्वेश्चन हो सकता है आगे पीछे हो सकता है, तो आप उसको कोई बात न उसकी ओर ध्यान नहीं दें। तो चलिए आगे हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन था, संरक्षण का संधि विच्छेद होगा। तो देखिए, संरक्षण का संधि विच्छेद होगा सम धन रक्षण, यानी सम धन रक्षण। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, संशोधन का संधि विच्छेद। संशोधन का संधि विच्छेद होगा सम धन शोधन, सम धन शोधन संशोधन। एक शब्द और, एक क्वेश्चन और था, उपकार को नहीं मानने वाला, किए गए उपकार को नहीं मानने वाले के लिए एक शब्द था कृतज्ञ, और जो उपकार मानता है किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भोजन की इच्छा रखने वाला, जो भोजन की इच्छा रखता है उसे कहते हैं जिज्ञासा, यानी भोजन की इच्छा रखने वाला। उपसर्ग और प्रत्यय से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे गए थे दोनों ही पारियों में, हिंदी में उपसर्ग और प्रत्यय से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे। यानी उपसर्ग जो किसी शब्द के पहले लगकर अर्थ में परिवर्तन करते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं, और प्रत्यय किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उसे हम प्रत्यय कहते हैं। इस प्रकार के दो क्वेश्चन पूछे गए थे। इसमें एक क्वेश्चन था, लोटा शब्द में ई या प्रत्यय लगाने पर कौन सा शब्द बनेगा। तो लोटे शब्द में ई या प्रत्यय लगाने पर लुटिया शब्द बनता है। एक क्वेश्चन था, च वर्ग की उत्पत्ति स्थल, यानी जो च वर्ण के जो अक्षर है वो उनका उत्पत्ति स्थल कौन सा है। तो ये तालु, यानी तालव्य जो हम बोलते हैं उससे इसकी उत्पत्ति होती है। एक मुहावरों से संबंधित भी क्वेश्चन थे, पर्यायवाची से संबंधित भी क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन था, जिसके पास कुछ नहीं लेकिन दिखावा करता है उसके लिए मुहावरे का प्रयोग करना था, मुहावरा बताना था। तो सही जो उत्तर है उसका थोता चना बाजे गना, ये उसका सही उत्तर था। एक क्वेश्चन था, क्रिया का फल कर्म पर नहीं पड़ता है, कर्म पर पड़ता है तो उसे कौन सी क्रिया कहते हैं। तो सकर्मक क्रिया उसको कहते हैं। जहाँ पर क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। एक क्वेश्चन था, बाहु का अर्थ, यानी बाहु का अर्थ होता है हस्ती। और इसमें और एक क्वेश्चन था जिसके बारे में हम अभी इसमें देखते हैं, दूसरे लोक से संबंधित को क्या कहा जाता है। तो पारलौकिक, जो दूसरे लोक से परलोक से संबंधित होता है उसे हम पारलौकिक कहते हैं। एक संधि विच्छेद में क्वेश्चन पूछा गया था, विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा। तो विद्यालय का संधि विच्छेद होगा विद्या धन आलय, ये विद्यालय का संधि विच्छेद है। तो यहाँ पर हमने हिंदी के कुछ क्वेश्चन देखे, और भी क्वेश्चन हम देखते हैं।
अभी और क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो आप वीडियो को पूरा देखें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि और भी वीडियो और भी आंसर की मैंने जो वीडियो डाल रखे हैं वो सभी आपको मिल सके। तो चलिए और भी देखते हैं। कुछ शब्द युग्म भी पूछे गए थे आदि और आदि, यानी ये दो शब्द पूछे गए थे। आदि का मतलब होता है प्रारंभ, और आदि यानी जो अभ्यस्त होता है, जो किसी को लत लग जाती है उसे हम आदि कहते हैं। और एक था हंस, यानी जो हंस पक्षी है जो, और हंस यानी हंसना। एक संधि विच्छेद पूछा गया था, पर्यावरण का संधि विच्छेद क्या है? तो परि धन आवरण, ये पर्यावरण का संधि विच्छेद था। कुछ समास के बारे में भी पूछा गया था, जैसे आप बीती यानी आप पर बीती, तत्पुरुष समास था। और एक क्वेश्चन था समास से संबंधित, बहुब्रीहि समास का उदाहरण था चौमासा। तो चौमासा बहुब्रीहि का उदाहरण था, हमारे जो क्वेश्चन के अनुसार चौमासा बहुब्रीहि का था। और कुछ क्वेश्चंस और थे। एक क्वेश्चन था कि जो सब कुछ जानता है उसे क्या कहते हैं? तो सर्वज्ञ के नाम से जानते हैं। तो ये हमने हिंदी के कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन किया। इसके अलावा शिक्षण अभिक्षमता के भी कुछ क्वेश्चंस अभी हम देखने वाले हैं, तो आप वीडियो को पूरा देखें। शिक्षण अभिक्षमता के कुछ क्वेश्चन थे, जैसे एक क्वेश्चन था ब्लैक बोर्ड का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो इसका सही जो उत्तर देखिए, इसमें स्केलिंग के आधार पर नंबर दिए जाने वाले थे। तो जो सबसे अच्छा उत्तर हो सकता था वो एकाग्र करना, यानी बच्चों को एकाग्रचित करने के लिए ब्लैक बोर्ड का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ साथ हम जानते हैं बच्चों का ध्यान ब्लैक बोर्ड की ओर आकर्षित करने के लिए, एकाग्रचित करने के लिए ब्लैक बोर्ड का उपयोग किया जाता है। इसके और भी ऑप्शन थे कि मुख्य बिंदुओं को हाईलाइट करने के लिए और भी, लेकिन जो सबसे अच्छा उत्तर हो सकता था वो एकाग्र करना शामिल था। शिक्षक बनने के पहले दिन अगर आप कक्षा में जाते हैं तो आप क्या करेंगे? तो देखिए, शिक्षक बनने के बाद सबसे पहले अगर हम क्लास में जाते हैं तो क्लास में हमारा जो कार्य होता है वो परिचय सत्र का होता है। परिचय देते हैं, हम विद्यार्थियों का परिचय लेते हैं। तो अगला एक क्वेश्चन था, एक बच्चा चोरी करता है तो आप क्या करेंगे? उसको दंड देंगे, प्रिंसिपल के पास ले जाएंगे, अभिभावक उसे शिकायत करेंगे, या कारण को जानने का प्रयास करेंगे? तो इसमें जो सही उत्तर था वो कारण को जानने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन था बच्चे का सामाजिकरण कहाँ होता है? तो बच्चे का सामाजिकरण समाज में रहकर ही उसका सामाजिकरण होता है। तो इसका सही उत्तर था समाज। और भी विद्यालय और भी ऑप्शन थे, वो भी सही है, लेकिन जो सबसे बेस्ट उत्तर था वो समाज में होता है। विद्यालय विकास के लिए किसका गठन होना चाहिए? अध्यापक समिति, विद्यार्थी समिति, ऐसे ऑप्शन थे। तो जो सबसे अच्छा उत्तर होना चाहिए था वो एसएमसी यानी अभिभावक समिति, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। क्वेश्चन था गांधी जी के अनुसार शिक्षा क्या है? तो गांधी जी के अनुसार बच्चे के मन और मस्तिष्क का सर्वांगीण विकास करना, यानी उसके मन मस्तिष्क के अंतर्निहित क्षमताओं का पूर्ण विकास करना क्या कहलाता है? शिक्षा। ये बात थी गांधी जी की। और एक क्वेश्चन और आया था, सत्य को ईश्वर की संज्ञा किसने दी? तो सत्य को ईश्वर की संज्ञा महात्मा गांधी के द्वारा दी गई थी। सत्य ही ईश्वर है, वो ऐसा कहते थे। एक क्वेश्चन था खाली पीरियड में आप क्या करेंगे? अगर आपका पीरियड नहीं है, खाली पीरियड, तो उसमें क्या करेंगे? वेतन भत्तों पर चर्चा करेंगे, राजनीति से संबंधित कार्य करेंगे, राजनीति के बारे में विचार विमर्श करेंगे, विद्यालय के शिक्षकों बच्चों की समस्याओं के बारे में विचार करेंगे, शिक्षण विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। इस प्रकार के बहुत सारे ऑप्शन थे। तो सबसे अच्छा जो ऑप्शन था, उत्तर था, वो था शिक्षण विधियों के बारे में अपनी सीनियर्स शिक्षकों से चर्चा करेंगे। एक क्वेश्चन था शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? तो शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थी में तर्क वितर्क की तर्कशील बनाना, हर बात हर चीज़ के बारे में उसको सोच विचार के बारे में उसको प्रेरित करना, सोच विचार तर्कशीलता उसमें विकसित करना शिक्षा का उद्देश्य है। एक क्वेश्चन था बच्चे की असफलता शिक्षक की असफलता है, इससे आप कहाँ तक सहमत हैं? तो देखिए, अगर कोई बच्चा असफल होता है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं शिक्षक की भी असफलता है। इससे आप सहमत है, असहमत हैं, पूर्ण सहमत है? इस प्रकार के ऑप्शन थे। तो इसका सही उत्तर है पूर्णतः सहमत। एक क्वेश्चन था बच्चे का नैतिक विकास किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन के अनुसार जो सबसे अच्छा उत्तर था
कि उसको महापुरुषों की कहानियाँ पढ़ाकर, कहानियाँ सुनाकर हम उसको नैतिक विकास कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम अपने खुद के व्यक्तित्व से भी हम उसको नैतिक विकास कर सकते हैं। हम उनको अच्छी कहानियाँ, हमारे खुद के व्यवहार से भी उनको नैतिक शिक्षा दे सकते हैं। ऐसे कुछ ऑप्शंस थे जिनके बारे में हमने इस वीडियो में अभी हमने डिस्कस किया। और भी बहुत सारे क्वेश्चन थे। अगर आपको और इनके अलावा और भी क्वेश्चन ध्यान में है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि आने वाले वीडियो में उनको शामिल कर सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।